हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो शुरू करते हैं इस ड्रामा का हिंदी एक्सप्लेनेशन का एपिसोड 5। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहां डोंगसन लैंडलॉर्ड के पकड़े जाने वाली बात कहता है। तब जोइना कहती है, तुम्हें कैसे पता, क्या तुम जासूसी कर रहे थे मेरी? तब वो हंसकर कहने लगा, ऐसी बात नहीं है, उसने मेरे फ्रेंड के साथ भी फ्रॉड किया था, इसलिए मुझे ये पता चला। जोइना ने उसकी बात पर यकीन कर लिया। फिर डोसिन ने जोइना की हेल्प की पैकिंग करने में, फिर उसे अपने कार से उसके नए घर पे छोड़ने के लिए भी चले जाता है। जोइना बहुत मना भी करती है पर डोसिन मानता नहीं है। वह कहती भी है, तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट काम होंगे, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, पर बोलता है तुम्हारे लिए तो मेरे पास टाइम ही टाइम है, इसलिए वो उसको घर छोड़ने के लिए जाता है। तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे बुला सकती हो। फिर ये दोनों मेंशन के बाहर आए तो इतना बड़ा घर देखकर डोसिन हैरान हुआ, क्योंकि कॉलेज टाइम से ही सबको पता था कि जोइना काफ़ी गरीब है। सोचने वाली बात थी कि अचानक इसके पास इतना बड़ा घर कैसे आया। तब जोइना कहती है कि ये मेरे पापा का था और मैं इस घर की लीगल ओनर हूँ अब। फिर एंट्री हुई वुजुल की, जो कि जोइना को बटलर चुल कहकर पुकार रहा था। बटलर यानी नौकर। यह सुनकर डोसिन हैरान हुआ, अभी तो ये खुद को ओनर बता रही थी। तब जोइना कहती है, ये मजाक कर रहे हैं और ये हमारे पूर्वजों के कोई रिलेटिव है और अब किसी वजह से ये यहीं रहेंगे। डोसिन अपना इंट्रो वुजुल से करवाता है तो डोसिन पूछता है, आपके हाथ इतने ठंडे कैसे? तब जोइना वुजुल के सामने आकर कहती है, ये बीमार है इसलिए ठंडे पड़ गए हैं, ताकि उसकी सच्चाई ना पता चले, इसलिए वह ऐसा कहती है। डोसिन फिर जाने लगता है क्योंकि उसे कोई अर्जेंट काम आ गया था, पर जोइना की बातें उसे अजीब लग रही थी क्योंकि वह कह रही थी इसे कोई ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम हो गई है। फिलहाल अभी के लिए तो वो चला जाता है, पर उसको फिर भी जोइना की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। डोसिन के वहाँ से जाने के बाद जोइना और वुजुल को घर के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर जोइना वुजुल पर काफ़ी गुस्सा कर रही थी क्योंकि उसने बटलर चुल कहकर पुकारा था डोसिन के आगे, और कहती है कि तुमने अपना हाथ उससे क्यों मिलाया, क्योंकि वैम्पायर तो ऐसा नहीं करते। तब वुजुल कहता है, अच्छा तो तुम्हारे हिसाब से वैम्पायर कैसे होते हैं? तब जोइना कहती है, वैम्पायर फ्रेंडली नहीं होते हैं और वो दिन में बाहर भी नहीं निकलते हैं, बल्कि एक कोने में चुपचाप बैठे रहते हैं। तब वुजुल हंसकर कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी कि मैं एक फ्रेंडली वैम्पायर हूँ। तब जोइना ने हाथ आगे किया तो वुजुल भी अपना हाथ उसके हाथ पर रख देता है। तब वो जोइना कहती है, मुझे हाथ नहीं, अपने पैसे दो कोट के जो बेचकर लेकर आए हो। वुजुल पैसा दे देता है। फिर जोइना उसे गिनने लगती है। तब वुजुल को ली सोंग की बात याद आती है कि इस ज़माने में वैम्पायर नहीं बल्कि इंसान वैम्पायर का खून चूस लेते हैं, इसलिए वुजुल को जोइना वैम्पायर से भी ज़्यादा खतरनाक दिखने लगी, इसलिए वह थोड़ा सा डर गया। फिर जोइना कहती है, तुम पैसों को बिना गिने क्यों लेकर आए हो, ये तो कम है। तब वुजुल को ली सोंग पर गुस्सा आता है क्योंकि वो पहले भी ऐसा ही था और अब भी ऐसा ही है, उसने उसे यानी कि चूना लगा दिया है। फिर जोइना उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर देकर कहती है कि इस पे साइन करो, इसके मुताबिक तुम 6 महीनों में मेरा पैसा वापस कर दोगे, वरना मैं इस घर को बेच दूंगी। तो वुजुल ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, पर वुजुल को उस पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि जोइना बार बार घर बेचने की धमकी देती है। फिर जोइना पेपर लेकर वहाँ से चली जाती है, उसे वुजुल के गुस्से से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वुजुल पीछे से सोचता है कि दिल चाहता है मैं इसको एक बाइट कर ही दूँ, ये खुद को समझती क्या है। फिर डोसिन को दिखाया जाता है जो कि जोइना के बारे में सोच रहा था कि पहले तो उसका कोई रिलेटिव नहीं था, अब ये कौन आ गया और घर भी शेयर कर रही है, पता नहीं ये कौन है और अचानक से कहाँ से आया है। फिर वुजुल को ली सोंग के पास दिखाते हैं जो कि टैरो कार्ड से फ्यूचर का पता लगा रहा था। वो वुजुल से एक कार्ड चूज़ करने को कहता है। वुजुल उसे एक कार्ड उठाकर दे देता है तो वह उसे बताता है कि तुम पैसों के लिए बहुत मेहनत करने वाले हो। तो वुजुल कहता है, हाँ मुझे जोइना के सारे पैसे वापस करने हैं, नहीं तो वो मेरा घर बेच देगी। ली सोंग कहता है, जॉब के लिए तुम्हें ऐसा आईडी कार्ड बनवाना पड़ेगा। तो ली सोंग उसका फ़ोटो खींचकर उसका आईडी कार्ड बनाकर दे देता है, जिसे लेकर ये दोनों एम्प्लॉय सेंटर आए। तब उनसे पूछा गया, आप दोनों क्या कर सकते हो? तो वुजुल कहता है
कुछ भी ऐसा जिसमें मुझे बस सूट ही पहनना हो। जैसा कि आप देख सकते हो मैं सूट में कितना ज़्यादा हैंडसम दिखता हूँ। फुजुल की ये बात सुनकर सामने बैठे अंकल हंसने लगे। फिर उन्हें वेटर की जॉब दिला दी, जहाँ उन्हें फ्यूनरल में आए लोगों को खाना सर्व करना होगा। फुजुल को ये काम करते हुए बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगे थे, यानी वो काफ़ी वीक फील कर रहा था, इसलिए रेस्ट करने चला गया। काफ़ी देर होने पर ली सोंग सोचने लगा, पता नहीं ये कहाँ चला गया है कि अभी तक आया ही नहीं। एक आदमी कॉफिन रूम में आया तो उसे कुछ आवाज़ आई एक कॉफिन से, तो वह उसे चेक करता है तो फुजुल को सोता देख बहुत ज़्यादा डर गया, फिर और चिल्लाने लगा, जिस वजह से दोनों को यहाँ से निकाल दिया जाता है। किसी के भी कॉफिन में सोना अलाउ नहीं था, इसलिए ये जॉबलेस हो गए। फिर फुजुल की नज़र डेयरी लेडी पर गई, जिसका काम फुजुल को काफ़ी पसंद आई। फिर नेक्स्ट सीन में वो भी यही काम करते दिखाई देते हैं, जिसके साथ ली सोंग भी है। दोनों काफ़ी मज़ा कर रहे थे, वो दोनों फुल एंजॉय करके ये काम कर रहे थे। तभी अचानक से फुजुल की टक्कर किसी से हो जाती है और सारा सामान नीचे गिर जाता है। फुजुल उस पर्सन को डांटता है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम किसी को टक्कर कैसे मार सकते हो। लेकिन उस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उल्टा कंप्लेन भी कर दिया फुजुल की। फिर उसे एम्प्लॉय सेंटर में दिखाया जाता है, जहाँ पर ओनर बहुत ज़्यादा गुस्से में था। कहता है मैंने तुम्हें 2 काम दिए और तुम दोनों में से एक भी काम सही से नहीं कर पाए, इसलिए वो इन दोनों को जॉब से निकाल देता है। फिर हमें कैटमैन यानी मिस्टर कोको दिखाते हैं, जो कि शांति से बैठे हुए थे एक पार्क में, जहाँ पे सभी लोग यह देखकर उन्हें पागल कह रहे थे। मिस्टर को किसी ध्यान में थे, तभी आँख खोलकर बोलने लगे, अभी समय आ गया है, इसलिए चुपचाप बैठना ठीक नहीं, यानी इन्होंने फुजुल के रिलेटेड ही कुछ सोचा होगा। फिर हमें फुजुल को घर में दिखाया गया है, जो कि थक हार कर सो रहा था, ये बोलते हुए कि सच में पैसा कमाना आसान नहीं है। तभी जोइना कहती है, देखा कितनी मुश्किल होती है पैसा कमाने में, लेकिन तुमने बिना कुछ सोचे ही मेरा इतना पैसा उड़ा दिया है। तो फुजुल बोलने लगा कि लेकिन अब कोशिश कर तो रहा हूँ तुम्हें पैसे कमा कर देने की। तो जोइना कहती है, उठो चलो मेरे साथ एक काम करो, हेल्प करवाओ मेरी सफाई करने में, तो मैं तुम्हारे 500 युआन माफ़ कर दूंगी जो तुम कोट बेचकर कम पैसे लेकर आए थे। तो फुजुल भी मान जाता है और जोइना की बहुत मदद करता है घर को साफ़ करने में, यानी दोनों ने पहले घर के बाहर की सफाई की, फिर ये अंदर आकर बहुत सारी डस्ट को साफ़ करते हैं। जब विंडो क्लीन कर रहे होते हैं तो फुजुल जोइना को देखने लगता है, तब जोइना भी फुजुल को देखने लगती है। तभी सिचुएशन अच्छा हो ही रहा था कि फुजुल अपना ध्यान कहीं और लगाता है। इसके बाद दोनों साथ में फ्लोर क्लीन करने लगे, और जब अलग अलग रूम की सफाई करने आए तो वहाँ भी बहुत सारी डस्ट क्लीन की, यानी कि पूरे घर को चमका डाला। पूरे घर की सफाई हो जाने के बाद फिर जोइना बाहर फुजुल से ब्लैंकेट क्लीन करने में मदद लेती है, लेकिन एकदम से उसके पास चली जाती है, इसलिए ये मूवमेंट काफ़ी रोमांटिक सी हो गई थी। मगर वो तभी पीछे हो जाती है और चुपचाप जल्दी से घर के अंदर चली जाती है, जबकि फुजुल को कुछ समझ ही नहीं आता कि ये ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है। सो फाइनली सब काम पूरा हो चुका है, इसलिए जोइना फुजुल को थैंक्स करने लगी एंड पूछती है कि तुमने इस घर को कब बनाया था। फुजुल बताता है 400 साल पहले, यानी कि ये घर पहले छोटी सी झोपड़ी हुआ करती थी, जिसको अपनी मेहनत से मैंने मेंशन बनाए हैं। लेकिन जोइना पूछती है तुम घर को कहीं और भी तो बना सकते थे जहाँ का व्यू अच्छा होता, लेकिन तुमने यहीं पर क्यों बनाया। तो फुजुल कहता है मैं किसी का वेट कर रहा हूँ। तो जोइना पूछती है किसका, तो फुजुल बताता है कि है कोई मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड उसी ने ये जगह ढूंढा था ताकि हम छुपकर मिल सके। फिर हमें सीन फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जहाँ फुजुल नाही बात कर रहे होते हैं। ये मेंशन उसी झोपड़ी पर बना था जिसे नाही ने ढूंढा था छुपकर मिलने के लिए। फिर स्टोरी प्रेजेंट में आई, जहाँ फुजुल जोइना से पूछता है क्या तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे, क्योंकि मैं हूँ तो एक वैम्पायर। तो जोइना कहती है मेरे हिसाब से वैम्पायर से ज़्यादा इंसान खतरनाक होते हैं, जैसा कि तुमने लास्ट टाइम देखा होगा मेरा लैंडलॉर्ड मुझे जान से मारने ही वाला था, इसलिए मेरा इंसानों पे से भरोसा उठ चुका है। और वैसे भी तुम्हें मुझे मारना होता तो तुम कब का मार चुके होते, लेकिन तुमने तो मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुमसे कभी नहीं डर सकती। फिर पूछती है कि तुम्हें पता कैसे चला कि मैं उस जगह पर लैंडलॉर्ड के साथ थी। तब फुजुल ने बात बदल दी, क्योंकि वो उसके बाइट करने वाली बात उसे बता नहीं सकता कि वह उसके साथ अब टाई हो चुका है। तभी वहाँ से चला जाता है ये कहते हुए कि तुमने मुझे नूडल खिलाया था ना, इसीलिए तुम्हारी जान बचाकर मैंने अपना कर्ज चुका दिया है।
फिर यानी हमारा हिसाब बराबर हो गया है, ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है और फिर छत पर बैठा हुआ वह नाही के बारे में सोच रहा होता है और उसकी बातें याद कर रहा होता है कि जब उसने नाही से भी यही सेम क्वेश्चन किया था कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, तो वो बताती है कि नहीं, तुम मॉन्स्टर नहीं बल्कि अच्छे वैम्पायर हो, तुमने मेरी जान बचाई है और तुम्हें मेरे अकेले ही फ्रेंड हो जिस पे मैं भरोसा कर सकती हूँ। इसलिए प्रेजेंट में यह बात सोच कर कहता है नाही और जोइना की बातें कितनी मैच होती हैं। दोनों ने बिल्कुल एक जैसा ही जवाब दिया था। फिर हमें जोहिना को दिखाया जाता है जो कि एक पॉकेट वॉच को देख रही थी जो उसे सफाई करते समय मिली थी और याद करती है कि उसके फादर जब कहीं दूर जा रहे थे तो जोहिना बहुत ज़्यादा रो रही थी। तब उसके फादर ने उसे ये वॉच दी थी और ये बताकर वहाँ से चले गए कि मैं जल्द ही वापस आ जाऊँगा, लेकिन इतने साल हो गए वो वापस नहीं आए, इसलिए जोहिना इमोशनल होने लगी। दूसरी तरफ बुजुल जो अब भी छत पर बैठा हुआ था, तभी उसके नेक का मार्क शाइन और पेन करने लगा जो कि जोइना की वजह से, इसलिए बुजुल को समझ आ गया कि वो फिर से खतरे में है। तभी भागता हुआ उसके पास आया एंड देखता है कि सेकंड झूमर उसके ऊपर गिरने ही वाला है। तभी भागते हुए आकर जोइना को हवा में उठा लिया। जोइना बहुत डरी हुई थी, इसलिए उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी। उसे डरते हुए बुजुल भी देख रहा है। फिर ना जाने उसके माइंड में क्या बात आई, उसने जोइना को किस कर दिया। मेरे अकॉर्डिंग यह शायद कुछ समझना चाह रहा था और इसी के साथ यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।